वोल्ट प्रॉब्लम में क्या कर रहा है कि भाई यहाँ का जो वोल्टेज है ये 10 वोल्ट का है, ये वोल्टेज 10 का है, और ये जो है अर्थ किया हुआ है। तो जब अर्थिंग क्या होता है तो ये आपस में कनेक्टेड होते हैं ऐसे, मतलब पूरा का पूरा अर्थ एक जैसे होते हैं, और ये 0 वोल्ट पे माना जाता है। अर्थिंग क्या मतलब, ये 0 वोल्ट हो गया। तो अगर ये 0 वोल्ट है, ये 0.10 वोल्ट का है, तो इसके क्रॉस कितने वोल्ट है भाई, तो ये भी 0 वोल्ट है, 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट का वोल्टेज हो गया यहाँ पे। और ये भी यहाँ पे 0 वोल्ट है, ये पोजीशन 0 वोल्ट का है, और यहाँ पे 10 वोल्ट का है, तो इसके क्रॉस भी कितने वोल्ट हो गया भाई, तो ये भी 10 वोल्ट का हो गया। तो इसको भी लिख डालो कि भाई ये भी 10 वोल्ट है। तो दोनों ही 10 वोल्ट में आ रहा है, दोनों ही 10 वोल्ट में है। तो इस पर कुछ चार्ज होने हैं, इस पर सपोज चार्ज Q1 आना है, इस पर चार्ज Q2 आना है। अब चार्ज Q1 की वैल्यू कितना होना चाहिए भाई, चार्ज Q1 इज इक्वल टू C इंटू वी होता है, तो C इंटू 10 वोल्ट, और C की वैल्यू गिवन है 6 माइक्रोफराड, और यह है 10 वोल्ट, तो हो गया 60 माइक्रो कूलम। और इसी तरीके से अगर हम बोलेंगे Q2 की वैल्यू क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 2C इंटू 10 वोल्ट। तो 2C की वैल्यू तो हमें मालूम चल गया भाई, डबल हो गया है ना, 2C 10 वोल्ट, ये हो गया 120 माइक्रो कूलम। डेट्स इट। तो इसके आंसर ये होंगे। तो अगर क्वेश्चन में ये पॉइंट्स पे दे रखा है कि भाई इस पॉइंट की जो वोल्टेज अगर 10 वोल्ट है, तब तो आप ऐसे सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर नहीं, अगर यहाँ पे किसी ने बैटरी लगा रखा है, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि हम यहाँ पे एक बैटरी लगा सकते हैं, एक कैपेसिटर है और आप यहाँ पे एक बैटरी डाल दो भाई, एक बैटरी डाल दो, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे लगा दो, और फिर उसके बाद फिर कैपेसिटर डाल दो यहाँ पे ऐसे यहाँ पर, और फिर इनको आप कहीं पे अर्थिंग में अर्थ कर दो। ये लो मैंने अर्थ कर दिया, ये रहा ऐसे। एक प्रॉब्लम हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। जब ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या है, इसमें भी सारा स्पेसिफिकेशन एक जैसे रखते हैं। एक जैसे रखने का मतलब क्या है भाई, कि भाई ये 6 माइक्रोफराड का है, ये C है, ये 2C है, ये 10 वोल्ट का बैटरी है, ये अर्थिंग किया हुआ है। अर्थिंग किया हुआ है मतलब क्या हो गया, फिर 0 वोल्ट हो जाएंगे। फिर इनको आपको कनेक्ट करोगे, जब इसको कनेक्ट करोगे तो आपस में कनेक्ट हो जाता है फिर आपस में ऐसे, और ये 0 वोल्ट आएगा, ये भी 0 वोल्ट होगा। अच्छा यहाँ से देखो अकॉर्डिंगली यहाँ पे बोलोगे अब इसके क्रॉस वोल्टेज अलग अलग आएंगे। कितने वोल्टेज होंगे यहाँ पे भाई, ये 0 वोल्ट है, हम काम कर सकते हैं यहाँ पे भाई। यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू आगा वो Q/C का होगा, और यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू होगा वो Q/2C का होगा। अब चाहो तो इसमें केवीएल लॉ लगा करके हम आगे ये काम कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम जिसमें रहेगा 10 वोल्ट यहाँ पे रहेंगे, दूसरी प्रॉब्लम रहेगा जिसमें यहाँ पे बैटरी लगा होगा, चाहे इसकी टर्मिनल इधर पॉजिटिव भी हो सकता है, इधर नेगेटिव हो सकता है, या इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, जैसा मर्जी वैसे रख लो। अगर ऐसी बातें करेंगे तो देख लो फिर कैसे काम करेंगे आप। हम यहाँ पे केवीएल, इस लूप में केवीएल इस्तेमाल कर लेते हैं और Q की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो केवीएल लगाने के लिए क्या करेंगे भाई, चलो हम इस पॉइंट से चलते हैं, इस पॉइंट से ऐसे चलते हुए, ऐसे चलते हुए फिर वापस ऐसे ऐसे यहीं पे आ जाते हैं। 0 वोल्ट से स्टार्ट करो और 0 वोल्ट पे पहुंच जाओ, या फिर यहीं पे 0 वोल्ट पहुंच करके रुक सकते हो। चलो करके देख लो फिर। तो कैसे करोगे, तो लिखोगे केवीएल में 0 वोल्ट और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है -Q/C, हम जिस पे जंप करते हैं उसका साइन लेंगे, फिर +10 वोल्ट, फिर -Q/2C, फिर यहाँ पे 0 वोल्ट पे आ गया, इज इक्वल टू 0 वोल्ट आ गया, 0 वोल्ट से स्टार्ट किया 0 वोल्ट पे आ गया। तो लिख डालो यहाँ पे। चलो केवीएल लॉ लगाते हैं यहाँ पे। कैसे लगाएं, 0 वोल्ट यहाँ पे लिखते हैं, 0 वोल्ट -Q/C, फिर यहाँ पे आया, हम किस पे जंप करके भाई, यहाँ पे आ जाओ, किस पे जंप कर गया, +10 वोल्ट पे। तो चलो भाई यहाँ पे मैंने लिख दिया +10 वोल्ट। फिर आपने जंप कर गया यहाँ पे, किस पे जंप कर गया भाई, -Q पे,
minus q upon 2c. So again it is minus q upon 2c and is equal to 0 वोल्ट. अब यहाँ से देखो सॉल्व करते हैं. q अपॉन सी माइनस, दोनों ही माइनस में आ गया, -3q है ना. यहाँ पे 2c कॉमन लोगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा. -3q अपॉन 2c इज इक्वल टू 10 वोल्ट. ऐसे आ रहा है तो ये प्लस में आ जाएगा अब यहाँ पे. सो q की वैल्यू आ रहा है. व्हाट इज़ द q? q इज इक्वल टू 2c इंटू 10 वोल्ट एंड डिवाइड बाई 3. 2 इंटू सी की वैल्यू दे रखा है 6 माइक्रोफराड, 6 माइक्रोफराड इंटू 10 वोल्ट एंड डिवाइड बाई 3. कितने हो गए भाई? 3 इंटू कैंसिल हो गया 2, 4 माइक्रोफराड इंटू 10 वोल्ट, 40 माइक्रो कूलम. तो भाई Q की वैल्यू तो 40 माइक्रो कूलम आया. तो यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू Q ही पूछा था, Q की वैल्यू C पे यहाँ पे 40 माइक्रोफराड. इनफैक्ट इस पर भी 40 माइक्रोफराड ही आ जाएगा. इस पर भी चार्ज की वैल्यू इक्वल है, इस पर भी चार्ज की वैल्यू इक्वल है. यहाँ पे भी इस केस में दोनों पे ही 40 माइक्रोफराड का माइक्रोकूलम का कोई माइक्रोकूलम सॉरी चार्ज Q की वैल्यू 40 माइक्रोकूलम हो जाएगा दोनों ही केस में. आई होप कि समझ में आ गए होंगे क्वेश्चन. ये भी 40 माइक्रोकूलम, इस पे भी 40 माइक्रोकूलम. जबकि इस क्वेश्चन में क्या है भाई, यहाँ पे है 60 माइक्रोकूलम, इस क्वेश्चन में यहाँ पे 60 माइक्रोकूलम, और इस पे आ जाएगा 120 माइक्रोकूलम. यहाँ पे है 60 माइक्रोकूलम और वहाँ पे 120 माइक्रोकूलम. डेट्स इट.